Let's see this problem. Define magnetic dipole moment of a current loop. Write expression for the magnetic moment when an electron revolves at a speed v around an orbit of radius r in hydrogen atom. तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है ना. Each current carrying loop behaves like a magnet and its magnetic moment is given by mu naught n I. मैं यहां पे लिख देता हूं. कोई भी अगर एक करंट कैरिंग लूप है, चलिए यहां पे मान लेते हैं कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं एम वेक्टर, और वो कितना होता है म्यू नॉट एन आई. सॉरी, इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन की जाती है वो एन आई ए के द्वारा डिफाइन किया जाता है. आई एम सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट जो डिफाइन किया जाता है एन आई इंटू ए. ए क्या है? एरिया वेक्टर है. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. ए क्या है? करंट. एंड दिस इज एरिया वेक्टर. ठीक है. तो अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? एन आई ए लिख सकते हैं, है ना. तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं एन आई. चलिए अब एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एट अ स्पीड v अराउंड एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. तो अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में जिसका रेडियस कितना है? r. तो चलिए हम यहां पे बना लेते हैं. इसका जो है वो रेडियस कितना है? r. यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है ना. तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रही है, और चार्ज पार्टिकल के चलने से ही तो करंट प्रोड्यूस होता है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप बन रहा है ना. अब इस करंट कैरिंग लूप का जो करंट होगा I, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q by T. तो हम अगर बात करें एक टाइम पीरियड की, यानी कि इसकी एक रोटेशन की बात करें, तो एक रोटेशन में चार्ज कितना जाएगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना, E के बराबर डिवाइडेड बाय टाइम. इसको टाइम कितना लगेगा? तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय v. इतना टाइम लगेगा, है ना. तो हम कह सकते हैं ये हमारा करंट कितना हो जाएगा? E v डिवाइडेड बाय 2 पाई r. तो करंट निकल गया. अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की. तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? एन आई ए. हम जानते हैं नंबर ऑफ लूप्स तो एक ही है. दिस करंट की वैल्यू वहां से क्या रख देंगे? ई भी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. अच्छा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. तो एक आर से आप चाहो तो एक आर कैंसिल कर सकते हो, एक पाई से चाहो एक पाई को कैंसिल कर सकते हो, है ना. तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वी आर डिवाइडेड बाय 2. ई वी आर डिवाइडेड बाय 2. दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है. तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे यूज किए हैं वो क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए.